चलिए इसको देखने की कोशिश करते हैं। नहीं, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये बार बार काम आती रहेगी आपके। पहला एप्लीकेशन क्या बताया इसमें? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये किसके बेसिस पे होंगी? इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे। कैसे होगी? आप देखिए, जैसे आपने हेलो एल्केन चैप्टर लिया ना है 12th का, अब इसमें आप रिएक्शन करवा रहे हो वालों KOH से, तो यहां पर आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा ये 2.5 और ये 3.0। यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है पोटेशियम की आपकी होगी कितनी? 0.9, ऑक्सीजन है 3.5, तो ऑक्सीजन की 3.5 है और पोटेशियम की 0.9 है, तो इसका मतलब ज्यादा किसकी है? ऑक्सीजन की। तो ये नेगेटिव रहेगा और ये पॉजिटिव। यहां पर आपने देखा ये पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव। तो यहां पे डिस्प्लेस किसको कर रहे हैं? एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को डिस्प्लेस करेगा। न्यूक्लियोफाइल का मतलब बताया था मैंने, क्या होता है न्यूक्लियोफाइल का मतलब? न्यूक्लियोफाइल का मतलब या तो उस पर नेगेटिव हो या लोन पेयर हो। तो इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर नेगेटिव है, इसके ऊपर भी नेगेटिव है। तो एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या कर देगा? सब्स्टिट्यूट करेगा, डिस्प्लेस करेगा। तो आप इस वाले नेगेटिव को इधर लाओगे और ये इधर आ जाएगा, तो क्या मिलेगा बताओ फटाफट से? CH3 CH2OH प्लस KCl। समझ आया? अच्छा, ऐसे और भी हो सकते हैं। मैं क्यों KCN से रिएक्शन कराऊं तो क्या करोगे? क्या मिलेगा? Cl इधर आ जाएगा, Cn इधर आएगा। अगर मैं कहूं भाई साहब KNO2 से करवाओ तो क्या है? ONO आ जाएगा इधर आपका, NO2 ONO में चेंज हो गए। AgNO2 से कराओगे तो NO2 इधर आएगा, Cl आपका Ag के साथ आएगा। ऐसे मैंने और भी बताए थे कल आपको कि NaC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये माइनस है और ये प्लस है। तो जो पॉजिटिव पार्ट है, पॉजिटिव पार्ट Na है और नेगेटिव इसमें C, तो ये वाला जो नेगेटिव है वो इधर आएगा और इसका नेगेटिव उसके पास आएगा। अगर मैंने कह दिया भाई इसकी रिएक्शन आप करवाइए AgOH से, जरा बताओ फटाफट से क्या मिलना है? CH3 CH2OH मिल जाएगा, AgCl निकल जाएगा। तो क्या आप ये पहचान कर पाएंगे? बताइए। मैंने कह दिया बेटा इसकी रिएक्शन करवाओ, अल्कोहल है, तो कंडीशन पहली क्या रहेगी हमारी? इंडक्टिव इफेक्ट के लिए पहली कंडीशन क्या रहेगी कि सिंगल बॉन्ड हो और डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, तो आपके पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव बन जाएंगे। तो ये जो पॉजिटिव नेगेटिव बनाएंगे उसमें आने वाला जो नेगेटिव होगा वो अपना प्लेस चेंज कर लेगा। इनमें नेगेटिव कौन है? इसमें नेगेटिव आपका Br, तो Br नेगेटिव है तो क्या होगा? Br आपका इधर आएगा, OH उधर जाएगा, तो क्या मिला आपको? मिल गया CH3 CH2 Br, और ये OH इसके तरफ आएगा तो H2O बन जाएगा। तो आपको ये डिस्प्लेसमेंट क्लियर हो रहे हैं? ये पूरा नेगेटिव ग्रुप जाता है बेटा ये। अब जैसे आपने और दे दिया NaOC2H5, तो ये प्लस होगा और ये माइनस, क्या जाएगा इसमें बताओ? आपका OC2H5 इधर आ जाएगा, Cl उधर आ जाएगा, तो NaCl निकला, ये ग्रुप इधर आएगा। ऐसे अल्कोहल में भी हम बहुत सारी रिएक्शन देख सकते हैं। मैंने कह दिया HI से रिएक्शन करो, बताओ क्या मिलेगा? HI से करेंगे तो क्या हुआ? I नेगेटिव होगा तो नेगेटिव इधर आएगा, OH उधर चला जाएगा, CH3 CH2 I आया समझ में? मैंने इसमें आपसे कह दिया कि भाई NaI से करवाओ, तो अब बताओ क्या मिलेगा? Cl इधर आएगा, I उधर आ जाएगा। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो किसके बेसिस पे है? कौन सा है?
इंडक्टिव इफेक्ट है, पक्का। दूसरा एप्लीकेशन बताते हैं, अभी लिख लेना, बाद में पहले समझ लो। आपने भी यही कराया ना तो हाँ, दूसरा एप्लीकेशन हम कर रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ, अभी बैठ जाओ थोड़ी देर आराम से, फिर कॉपी कर लेना। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयन जानते हैं क्या होता है? कार्बन पे जब पॉजिटिव होगा तो हम उसको कार्बोनियम आयन कहते हैं, कार्बन पे नेगेटिव है तो कार्ब एनायन कहते हैं उसको। कार्बन पे पॉजिटिव है तो कार्बोनियम आयन, और कार्बन पे नेगेटिव है तो कार्ब एनायन। अब यहाँ पे आप देखिए, जैसे कल हमारी क्लास हो रही थी, उसमें बताया था कि टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन सबसे ज्यादा स्टेबल, उससे कम कौन है? सेकेंडरी प्रोपाइल या आइसोप्रोपाइल बोलते हैं इसको। फिर आपका मैंने बताया था कि इथाइल है, और सबसे कम मिथाइल है। इसके पीछे मैंने रीजन बताए थे, मैंने क्या कहा था इसको कि 321 में ले रखा है मैंने स्टेबिलिटी को। रीजन क्या बताया था इसका? इसके मैंने 3 रीजन बताए थे। पहला रीजन बताया था मैंने प्लस आई इफेक्ट, दूसरा बताया था मैंने स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है, तीसरा बताया था हमने हाइपर कॉन्जुगेशन। ये तीनों ही रीजन होते हैं इसकी स्टेबिलिटी के, और मैंने ये कहा था कि तीनों ही स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये तीनों स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब सबसे पहले मैं बात करने आया हूं प्लस आई इफेक्ट, क्योंकि अभी हम इंडक्टिव के एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। तो प्लस आई क्या होता है कि ये जो आपका एल्काइल ग्रुप है, इसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन देने की। तो इस एल्काइल का प्लस आई, इस एल्काइल का प्लस आई, और इस एल्काइल का प्लस आई, ये तीनों इधर से इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। इसके ऊपर कौन सा चार्ज था? पॉजिटिव। और ये क्या दे रहे हैं? नेगेटिव। तो जब इनका नेगेटिव इधर चला जाएगा तो इसके पॉजिटिव की क्वांटिटी कम हो जाएगी। पॉजिटिव की क्वांटिटी कम हो गई तो इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। आने वाला कोई भी नेगेटिव स्पीसीज अगर होगा तो वो उस जगह पर जाएगा जहां ज्यादा पॉजिटिव मिले। आप ऐसे समझो कि इस कोचिंग में पढ़ाने का मेरे को 5 रुपए पर मंथ मिलता है। इस कोचिंग में पढ़ाने के 5 रुपए पर मंथ मिलता है। क्या मैं आऊंगा यहाँ पढ़ाने के लिए? नहीं, क्योंकि चार्ज बहुत कम है। 5 रुपए बहुत कम है, तो बीच में बहुत सारी रुकावटें होंगी और मैं वहां पर नहीं पहुंच पाऊंगा। लेकिन अगर इधर पढ़ाने का मेरे को 5 लाख रुपए मिल रहा है, मैं 100% आऊंगा और डेली आऊंगा, महीने में छुट्टी भी नहीं करूंगा, हो सकता है तो संडे को भी क्लास रख लूं। रीजन क्या है? 5 लाख रुपए मिल रहे हैं। तो ये वाली बात है। तो यहाँ पे क्वांटिटी अगर ज्यादा है तो आने वाले स्पीसीज की स्पीड फास्ट होगी, फास्ट होगी तो रिएक्शन फास्ट होगी, रिएक्शन फास्ट होगी तो स्टेबिलिटी, क्योंकि रिएक्टिविटी स्टेबिलिटी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। जो ज्यादा रिएक्टिव है वो कम स्टेबल है, और जो ज्यादा स्टेबल होते हैं वो रिएक्टिव कम होते हैं। तो यहां पर जो पॉजिटिव है उसको कम करने में किसका योगदान है भाई? प्लस आई इफेक्ट का। तो प्लस आई की वजह से 3 तरफ से इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, पॉजिटिव की क्वांटिटी कम हो जाएगी। तो क्या रहा इसका? फिर इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई, रिएक्टिविटी कम हो गई। मान के चलिए एक एल्काइल ग्रुप हमारा 100 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 100% इलेक्ट्रॉन दे रहा है अपना। तो ये 100% दे रहा है, 100 ये दे रहा है, 100 ये दे रहा है, टोटल यस। तो इस वाले ग्रुप का मैं आपको बता दूं 300 इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं इधर, ठीक है। अगले वाले पे चेक करो, यहां पर जाने वाले इलेक्ट्रॉन 2 तरफ से जा रहे हैं, इसमें 3 तरफ से आ रहे थे, तो इसके हो गए 200। तो यहां पे जाने वाले इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी इधर से कम है ना, तो जब इसकी क्वांटिटी कम होगी तो इस पे जो चार्ज है वो चार्ज ज्यादा होगा, चार्ज ज्यादा होगा तो स्पीड बढ़ गई। यानी अब मुझे यहाँ पे 5 रुपए नहीं मिल रहे, अब यहाँ पढ़ाने के मेरे को 500 रुपए मिल रहे हैं। 5 रुपए थे, बहुत ज्यादा कम थे, अब 500 हो गए, मतलब क्वांटिटी बढ़ गई। हो सकता है थोड़ा सा मन करने लगे 500 रुपए ठीक है यार, एक दिन का खर्चा तो चलेगा ही। ये हो गया। अगले दिन
हम देख रहे हैं केवल एक प्लस आई है, तो एक प्लस आई है तो पॉजिटिव की क्वांटिटी अब पहले से ज्यादा होगी। जब पहले से ज्यादा होगी तो क्या होगा, फिर इसकी स्टेबिलिटी और कम, रिएक्टिविटी और ज्यादा हो जाएगी। तो इसकी रिएक्टिविटी और ज्यादा हो गई और अगले वाले में फिर कोई डोनेटिंग है ही नहीं, तो यहां देने वाले कितने 300, 100, अगले वाले में 200 हो गया, उसके बाद में 100 हो गया, उसके बाद वाले में कितना 0। तो आप ऐसे समझो कि पहले में 5 रुपए के चक्कर में नहीं आ पा रहा था, इसलिए कोई रिएक्शन नहीं हो रही। अब मैंने बढ़ा के 5000 कर दिए, 5000 कर दिए तो अब थोड़ा सा आने की स्पीड बढ़ जाएगी, फिर 50,000 हो गए, अब और ज्यादा मन करेगा, अब 5 लाख हो गए, 100% आएंगे भाई साहब। तो यहां पर प्लस आई जितना ज्यादा होगा पॉजिटिव का चार्ज उतना ही, पॉजिटिव कम हो गया तो किसी भी नेगेटिव की आने की जो स्पीड है वो उतनी ही कम हो जाएगी। तो स्पीड कम हो गई, स्टेबिलिटी बढ़ गई, रिएक्टिविटी कम हो गई। ये बात क्लियर हो गई। दूसरी बात आती है इसमें स्टेरिक एंट्रेंस। स्टेरिक एंट्रेंस क्या होता है, रास्ते की रुकावट है वो। अब आप ये मान लो कि हमारे पास जो OH आने वाला है वो अगर इधर से आएगा तो बॉन्ड बना लेगा, लेकिन अगर वो इधर से आया तो ये रोक लेगा, इधर से आया तो ये रोक लेगा, वहां तक नहीं पहुंच जाएगा, इधर से आएगा तो ये रोक लेगा। मतलब 4 बार टक्कर करेगा तब प्रोडक्ट सिर्फ एक में बनेगा, प्रोबेबिलिटी होगी 1/4। अगले वाले में क्या है, ये दो तरफ से ब्लॉक है, दो तरफ से प्रोडक्ट मिलेगा, प्रोबेबिलिटी 2/4 हो गई, पहले कंपैरिजन में प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। अगले वाले में सिर्फ एक ब्लॉक है, बाकी 3 रास्ते खाली है, तो प्रोडक्ट बनाने की रिएक्टिविटी और बढ़ जाएगी। लास्ट वाले में कोई रुकावट नहीं है, चौराहे पे बैठे हैं तुम आ तो जाओ कहीं से भी, रिएक्शन करने को तैयार है, तो इसमें कोई रुकावट नहीं है, इसलिए सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी रही, मिथाइल की, और सबसे कम टर्सरी की। पक्का, दोनों रीजन क्लियर है ना। इतना कॉपी करो, पहले ये करो उसके बाद फिर आगे करते हैं। स्टेरिक एंट्रेंस क्लियर हुआ। क्या होता है स्टेरिक एंट्रेंस, हिंदी में कहते हैं रास्ते की रुकावट। जैसे आप स्कूल से आ रहे हो तो डीपीएस पे जाम लगा होता है, तो उस स्टेरिक एंट्रेंस के चक्कर में क्या होता है, हमारे 10 मिनट खराब हो जाते हैं। तो हर स्कूल में ही लगता है, बच्चे सब खेलते हैं। तो रास्ते में जो रुकावट होती है उसे स्टेरिक एंट्रेंस है। आप देखिए राजा मंडी में सबसे ज्यादा स्टेरिक एंट्रेंस होता है। आप कितने भी प्यार से जाइए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि आप किसी से टच नहीं हो। हाँ, तो ये स्टेरिक एंट्रेंस वहां पे बराबर चलता रहता है। जितने रास्ते कम उतना स्टेरिक एंट्रेंस ज्यादा। हाँ, वही तो स्टेरिक, इसमें जितने रास्ते कम है उतना ज्यादा स्टेरिक एंट्रेंस है। स्टेरिक का मतलब होता है, स्टेरिक बोलते हैं स्टीरियो। स्टीरियो होता है अराउंड जो पार्टिकल्स अरेंज है, सेंट्रल एटम के जो सराउंडेड में पार्टिकल्स हैं। क्या स्टीरियो, हाँ तो सराउंडेड है ना वो। जैसे अगर आप यहाँ पे म्यूजिक सुन रहे हो तो आपको ऐसा फील नहीं होगा कि सोर्स में से एनर्जी आ रही है, मतलब वो साउंड आ रही है, उसके सराउंडिंग में से साउंड आ रही है, इस तरह की फील होगी, वो स्टीरियो साउंड है। एक होते हैं लेफ्ट, मोनो, राइट वगैरह। जैसे आप वो लगाओ ना, लीड वगैरह लगाओ कान में, तो LR वगैरह लिखे होते हैं। L का मतलब लेफ्ट वाला स्पीकर चलेगा सिर्फ, R का मतलब राइट वाला चलेगा। स्टीरियो कर दिया तो दोनों चलेंगे, फिर वो सराउंडिंग आ जाएगी पूरी इसमें। ठीक है भाई, कौन सा वाला, ये तो पहले हमने लिखे है ना, तो मैं आपको यहाँ पे प्लस आई बता रहा हूँ। प्लस आई मेजर इसमें अपना क्या रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। आगे बढ़ते हैं, खत्म हो गए। चलो नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड एप्लीकेशन। पहले सुनिएगा उसके बाद लिखेंगे हम। एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर, एसिडिक एंड बेसिक नेचर, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात होगी यहाँ पे। एसिडिक और बेसिक नेचर में पॉइंट्स टू रिमेंबर में लिखेंगे हम कि अगर आपका प्लस आई इफेक्ट बढ़ता है, अगर आपका प्लस आई इफेक्ट बढ़ता है
तो आपका एसिडिक नेचर कम होगा और बेसिक नेचर बढ़ेगा। और अगर आपका -I इफेक्ट बढ़ता है तो आपका एसिडिक नेचर बढ़ेगा और बेसिक नेचर कम होगा। ये तो पॉइंट्स टू रिमेंबर वाली बात है। अब एसिडिक और बेसिक पहचानने के लिए मुझे ये चीजें याद होनी चाहिए कि +I किसका है और -I किसका है। तो आपको याद होगा 2 दिन पहले मैंने आपको +I इफेक्ट में लिखवाया था। +I वाले ग्रुप कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और वो कौन कौन से बताए मैंने? प्रोपाइल, उसके बाद उससे कम कौन है? इथाइल, उससे कम मैंने मिथाइल बताया था। यानी मिथाइल का +I सबसे कम, उससे ज्यादा फिर इथाइल का, उससे ज्यादा प्रोपाइल का। ऐसे ही -I वाले जो ग्रुप बताए थे वो थे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। अच्छा, ये कौन से बताए थे मैंने? इसमें मैंने बताया था कि CF3, CCl3, CBr3, CI3, CHF2, CHCl2, CHBr2, CHI2। उसके बाद मैंने बताया था कि आपके NO2, CN, उसके बाद एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक, उसके बाद फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, हाइड्रोक्साइड, बेंजीन। ये सब -I वाले आपके काम कर रहे हैं। तो मैंने याद करने के लिए बोला था कि बड़े आसानी से याद हो जाएंगे। ये 4 हमारे ट्राई हैलाइड है, FCl-BrI। ये 4 हमारे डाई हैलाइड हो गए, ये भी FCl-BrI। ये हमारे मोनो हैलाइड हो गए, ये भी FCl-BrI। एक्स्ट्रा 4 बचे, NO2, CN, CHO, COOH, और इसके बाद में OH और बेंजीन। फिलहाल इतने करेंगे, 12th में थोड़े से और बढ़ा देंगे हम इसमें, इतने से काम चल जाएगा। अब ये अपने इफेक्ट को इंडिकेट करेंगे कि कौन ज्यादा एसिडिक होगा और कौन कम बेसिक होगा। ठीक है भाई। अब इसको पता करने के लिए मैं इसमें एक छोटा सा अपना ट्रिक अप्लाई करता हूं। ये जो ग्रुप है, ऐसे सही लगता है मुझे। अब इसमें क्या करना है? इसमें वो अपना नंबर दे देता हूं, हैं? क्यों पसंद नहीं आएगा इसका नंबर? बढ़िया है। इसका होगा माइनस, क्या किया मैंने, चलो इसका हो गया माइनस का 100। इसका उससे कम होगा कितना? माइनस का 95, 90, 85, माइनस का 80, सब में है। माइनस का 75, माइनस 70, माइनस 65, माइनस 60, माइनस 55, 50, माइनस 40, माइनस 35, माइनस 30, माइनस 25, माइनस 20। ऐसा इसलिए लिखिए कि आपको पहचानने में थोड़ी आसानी रहेगी कौन ज्यादा कौन कम एसिडिक नेचर शो करेगा। अब ये तो हमने पढ़ लिया इसका इंट्रोडक्शन। अब हम बताएंगे इसके एप्लीकेशन के, इसका यूज कैसे करना है। एग्जाम में पूछा था कि विच वन इज मोर एसिडिक, एसिटिक एसिड और क्लोरो एसिटिक एसिड।
तो आपको याद है मैंने 11th में आपको 3 स्टेटमेंट बताए थे, एक आर्रेनियस का, एक ब्रोंस्टेड का और एक लुईस का। आर्रेनियस का क्या था? हाइड्रोजन क्लोरीन थे। आर्रेनियस में बताया था कि दोज कंपाउंड विच गिव्स H पॉजिटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड एसिड एंड विच गिव्स OH नेगेटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड बेस। ब्रोंस्टेड ने क्या कहा जो H पॉजिटिव रहते हैं कि दोज कंपाउंड विच गिव्स H पॉजिटिव H पॉजिटिव आयन आर कॉल्ड एसिड एंड विच गेन H पॉजिटिव आयन बेस। और लुईस ने क्या कहा कि जो लोन पेयर डोनेट करते हैं वो बेस, जो लोन पेयर गेन करते हैं वो एसिड। तीनों स्टेटमेंट याद है। यहां पर ऑक्सीजन की नेगेटिविटी ज्यादा है, हाइड्रोजन की कम है, तो क्या करेगा ये OH बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन लेकर के और हाइड्रोजन को रिलीज कर देगा। तो हाइड्रोजन रिलीज करने वाले कौन होते हैं? एसिड और बेस। आरएनएस के अकॉर्डिंग जो H पॉजिटिव लूज करेंगे वो एसिड होते हैं, बेस होते हैं? कंफर्म है। तो इसका मतलब ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब उसमें आरएनएस की एक और बात थी कि जितने ज्यादा H पॉजिटिव लूज करेगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अगर वो 100% आयनाइज्ड हो गया H पॉजिटिव में तो स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर वो पार्शियली डिसोसिएट हो रहा है तो वीक एसिड कहेंगे। ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ाया ना, स्ट्रॉन्ग और वीक वाला। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि ये हाइड्रोजन लूज करेगा, ये भी हाइड्रोजन लूज करेगा, पर कौन ज्यादा करेगा ये कौन डिसाइड करेगा? हमारा इंडक्टिव इफेक्ट। तो आप देखो कार्बोक्सिलिक तो सब पे है, इन पे भी है और इन पे भी है। तो इन दोनों में आप चेक करो इसका कौन सा इफेक्ट है। मिथाइल का, मिथाइल का कौन सा है? प्लस आई या माइनस आई? अभी आपके सामने लिखा हुआ है, रटना कुछ नहीं है। मिथाइल का कौन सा है? प्लस आई इफेक्ट है। तो क्या होगा फिर बताओ? ऊपर लिखा हुआ है भाई, देखो कुछ घर से याद करके नहीं आना। प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो एसिडिक कम होगा, बेसिक बढ़ेगा। क्योंकि ये ऑक्सीजन OH बॉन्ड को ब्रेक कब कर रहा था? जब ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी। अब इस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहे हैं? CH3 ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए, इस पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, इस पे ज्यादा हो गए तो इधर बांटेगा वो। जब इधर बांटेगा तो इस पे ऑक्सीजन डेंसिटी बढ़ जाएगी इलेक्ट्रॉन की, तो इस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो फिर OH बॉन्ड को ब्रेक करना छोड़ देगा। अब इसको ब्रेक नहीं करेगा, जब ब्रेक नहीं करेगा तो हाइड्रोजन रिलीज नहीं होगा, और जो H पॉजिटिव रिलीज नहीं करेगा वो एसिडिक नेचर कम शो करेगा। अच्छा, इसके केस में Cl का कौन सा इफेक्ट है? Cl का माइनस आई। माइनस आई इफेक्ट आने से एसिडिक बढ़ता है और बेसिक, तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, इस पे कमी आएगी तो इधर से लेगा, इस पे कमी आएगी तो पड़ोसी से मांगेगा, इस पे कमी आएगी तो वो क्या करेगा भाई? H पॉजिटिव रिलीज करेगा। तो इन दोनों में से कौन ज्यादा रिलीज कर रहा है? पहला या दूसरा? क्लोरो एसिडिक एसिड ज्यादा कर रहा है। इसका मतलब मोर एसिडिक कौन? मोर एसिडिक कौन है जी? रीजन क्या दोगे इसका? इसमें है प्लस आई इफेक्ट और इसमें क्या है? माइनस आई इफेक्ट। तो माइनस आई इफेक्ट बढ़ता है तो एसिडिक नेचर, क्लास में ये सब लोग, माइनस आई बढ़ेगा तो जी, और प्लस आई बढ़ेगा तो रीजन क्लियर हुआ आपको? पूछ रहा मैं आपसे फिर से जी भाई साहब। माइनस आई क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन को खींचना। तो इलेक्ट्रॉन जो खींचने वाला है वो माइनस आई, जो देने वाला है वो तो यहाँ पे Cl इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो इस पे कमी आई, क्या करेगा फिर? ये हाइड्रोजन लूज करने की टेंडेंसी बढ़ा देगा। तो जो हाइड्रोजन ज्यादा लूज करेंगे वो ज्यादा एसिडिक हो गए, तो ये मोर एसिडिक हुआ, ये लेस एसिडिक। कंफर्म है? बताओ जरा इन दोनों में से कौन ज्यादा एसिडिक है? इथेनॉल और मीथेनॉल। मैंने कहा था जो कार्बन डायरेक्टली बॉन्डेड होता है वो अपना 100% देता है, उसके पीछे वाले का 10% इफेक्ट होता है। तो इनका कौन सा इफेक्ट है? प्लस आई माइनस आई? भाई OH तो इस पे भी है, इस पे भी है, एक्स्ट्रा क्या है वो देख के चलना है। तो इसका कौन सा रहा? प्लस आई। कितना नंबर?
कितना नंबर होगा? 100 इसका, 10 इसका, 110। इसका क्या रहेगा? 100। आंखों में दर्द हो रहा है इधर तो परेशान है? यहां देने वाला 100 है और यहां पर 110 है, दोनों का ही प्लस आई, इसका भी प्लस आई है और इसका भी प्लस आई इफेक्ट है। बताओ फटाफट से कंडीशन चेक करके कौन ज्यादा एसिडिक है। जितना ज्यादा प्लस आई होगा एसिडिक उतना कम होगा, तो प्लस आई इसका ज्यादा है, इसका कम है, मतलब ये ज्यादा एसिडिक है। इन दोनों में क्लोरो एसिडिक एसिड ज्यादा है। पक्का? नहीं समझ में आया? बताओ तो फिर। HCOOH और ये बेंजोइक एसिड, मीथेनोइक एसिड और बेंजोइक एसिड में मोर एसिडिक कौन? मैंने कहा था सिमिलर ग्रुप को छोड़ दिया करो, उसके बाद वाले को चेक करो, वहां से तुरंत पता चल जाता है। तो देखो कार्बोक्सिलिक तो दोनों पे है ही, इतना तो सिमिलर है। इसके पास हाइड्रोजन है और इसके पास बेंजीन है। हाइड्रोजन ना 3 में ना 13 में, ना वो इलेक्ट्रॉन देता है ना लेता, वो सिर्फ बैलेंस ही पूरी करने के लिए रहता है। इसमें क्या होगा? ये -15 वाला दिख रहा है आपको, इसका मतलब ये ज्यादा एसिडिक है। रीजन क्या है? इसमें माइनस आई है और इसमें कोई इफेक्ट नहीं है। समझ नहीं आया? कंफर्म? बताओ तो फिर, मैंने पूछ रहा हूं इतनी देर से कि Cl CH2 CH2 COOH और CH3 Cl COOH, इन दोनों में से कौन ज्यादा एसिडिक है? थ्री क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड या 2 क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड? तुक्का नहीं मारना है, कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हो। मैंने कहा था जो ग्रुप डायरेक्टली बॉन्डेड होते हैं उसका 100% इफेक्ट होता है, जितना दूर जाएंगे 10% इफेक्ट रह जाएगा। ये वाला ग्रुप हमारा कितना है? कार्बोक्सिलिक से डायरेक्ट बॉन्डेड होता तो Cl कितना बोला मैंने? -35। अगर वो डायरेक्ट इसके साथ बॉन्डेड होता तो -35 होता। अब वो एक कार्बन पीछे हो गया तो माइनस का 3.5 रह गया, माइनस का। अच्छा इधर यहां होता तो माइनस का 35, इसके साथ है तो 3.5, यहां आया तो 0.35। तो बताओ माइनस आई किसका ज्यादा है? 0.35 का या 3.5 का? 0.35 ज्यादा है। मैथ कहां पढ़ते हो तुम? माइनस का मतलब ये माइनस नेगेटिव वैल्यू नहीं है, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन खींचना, और 0.35 उसके पोटेंशियल को बता रहा है, पावर को। ये एक 0.35 का न्यूटन फोर्स लगा रहा है और एक 3.5 का न्यूटन फोर्स लगा रहा है। ज्यादा कौन सा फोर्स लग रहा है? तो ग्रुप जितना ज्यादा पास होगा उतना ज्यादा अफेक्टेड होगा, जितना दूर होगा। तो बताओ कौन ज्यादा एसिडिक है? समझ में आया? एक लास्ट और क्वेश्चन पूछूंगा इसके बाद। भाई हमें एसिडिक तो यही देखना है ना, एसिडिक कौन है? कार्बोक्सिलिक तो एसिडिक होगा, तो यहीं से चेक करना होगा इसके साथ कौन सा कनेक्टेड है। एसिडिक बेसिक कहां से डिसाइड करोगे? जो हमने 3 डेफिनेशन पढ़ी है उन तीनों में से किसी को भी फॉलो करेगा वो एसिडिक बेसिक माना जाएगा। मैं पूछ रहा हूं आपसे यहां पे CH3 CH2 NH2, CH3 NH CH3, मैंने पूछा कि इन दोनों में से ज्यादा बेसिक कौन है। तो लुईस के अकॉर्डिंग जो लोन पेयर डोनेट करते हैं वो बेस होते हैं। ये भी लोन पेयर रख रहा है, ये भी लोन पेयर, जिसके पास लोन पेयर होगा वो डोनेट कर सकता है, जो डोनेट करेगा वो बेस होगा। अब बात आती है कि दोनों में से ज्यादा बेसिक कौन है।
फिर से तुक्का मारा तुमने, रीजन बताओ। हाँ रीजन बताओ। फर्स्ट वाला एक्सटर्नल होगी, उसमें एक ग्रुप डायरेक्टली कनेक्टेड है और सेकंड वाले में दो। चलिए आ जाओ, तो आपकी बात पे आ जाते हैं। डायरेक्टली बॉन्डेड 100, उसके पीछे वाले का 10। यहाँ पे प्लस आई कितना हुआ आपका 110। ये डायरेक्टली 100, ये भी डायरेक्टली 100, तो कितना हुआ, ये प्लस आई है ना दोनों का, इसका भी प्लस आई है, इसका भी प्लस आई है। तो मैंने क्या देखा यहाँ पे कि प्लस आई जितना ज्यादा बढ़ेगा बेसिक उतना ज्यादा होगा। तो अब जरा बताओ इनमें से कौन ज्यादा बेसिक है, समझ आया? कौन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बढ़ा रहा है, नीचे वाला। इसका मतलब ये ज्यादा बेसिक होगा। ये बेटा हमारा एक ट्रिक है, जो हमारा एक ग्रुप होता है वो 100% इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसके पीछे वाले का 10% इफेक्ट होता है। तो इसका 100% इफेक्ट हुआ, पीछे वाले का 10 हुआ, तो 100 + 10 110 इफेक्ट हो गया। वहीं से काउंटिंग शुरू होती है, जहां पे हम डोनेशन चेक कर रहे हैं या विथड्रॉइंग डोनेशन जो भी है वहीं से देखा जाएगा। जैसे मैं आपसे बिल्कुल बिल्कुल सही कहा तुमने। थोड़ी देर में एक और जवाब आ रहा है आपके पास। ये बच्चे जवाब देंगे ना। इन दोनों में से कौन ज्यादा एसिडिक है, चेक कर सकते हो। बेंजीन का मैंने -15 बताया और मिथाइल का प्लस का 100 बताया। मतलब मैं यहाँ पे लिखूं तो प्लस का 100, इसके लिए प्लस का 110, इसके लिए प्लस का 20 कैसे हो सकता है? 111 मैथ कहाँ पढ़ रहे हो तुम लोग? 100 इसका, पीछे वाले का 10%, 10 हो गया, उसका भी 10%, 1 हो गया, तो 100। समझे नहीं समझे? जो डायरेक्टली बॉन्डेड होगा वो अपना 100% दे रहा है, ये भी 100% देगा, पीछे वाले का सिर्फ 10%, उसके पीछे वाले का उसका 10%, यानी कि 1। तो जो भी हम इफेक्ट चेक कर रहे हैं वो 3 कार्बन तक। अब इसमें बताओ फटाफट से, इसका क्या रहेगा प्लस का और इसका माइनस का। तो बताओ माइनस आई वाला ज्यादा एसिडिक है या प्लस आई? सीधी बात, नो बकवास। क्लियर है? इसमें माइनस आई और इसमें, तो ये प्लस आई माइनस आई का कॉन्सेप्ट क्लियर है? फटाफट से इसे लिख लो। तो फोटो खींचो, ग्रुप में डाल दे अभी। वैसे मैं स्लाइड भी भेज देता हूँ, पर वो क्विक हो जाएगा ये। चेंजल भेज देगा। अच्छा हो जाता है मैंने एसिडिक के पर्सपेक्टिव से बता दिया था।